प्यारे छात्रगण, आज हम करनी पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके पहले हम इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बता चुके हैं। तो अब हम पार्ट 3 में करनी के प्रकार बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने जो करनी बताया वो शुद्ध करनी, मिश्र करनी, फिर मिश्र करनी को शुद्ध करनी में कैसे बदला जाता है। आज हम बताने जा रहे हैं पदों के आधार पर करनी के प्रकार। पदों के आधार पर करनी के प्रकार। तो पहला नंबर हमारा क्या है? एक पदी करनी। एक पदी करनी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मोनोमियल सर्ड। इसका डेफिनेशन क्या है? जिस करनी में केवल एक ही पद हो, उसे एक पदी करनी कहते हैं। उसे एक पदी करनी कहते हैं। अब इसका हम लोग जैसे देखते हैं। जैसे इसका क्या है? जैसे √2, इसमें केवल एक ही पद है तो ये एक पदी करनी है। अब है 3√3, इसमें भी एक ही पद है तो ये एक पदी करनी है। अब जैसे है 2 × √3, ये भी एक पदी करनी है। दोनों में एक एक पद हैं तीनों में, तो ये तीनों जो है एक पदी करनी है इत्यादि। अब हम देखते हैं द्विपदी करनी। द्विपदी करनी, जिस करनी में दो पद हो, लेकिन जिसका कम से कम एक पद करनी हो, उसे द्विपदी करनी कहते हैं। उसे द्विपदी करनी कहते हैं। अब इसमें देखिए, जिस करनी में दो पद हो, जैसे इसका देखते हैं। हमारा जैसे क्या है, आप उदाहरण से ही अधिक से अधिक समझ पाएंगे। तो जैसे हमारा है 2 + √3। अब आप देखिए कि इसमें एक करनी इधर है, दो पद हैं। इसमें करनी नहीं, दो पद हैं। इसमें दो पद हैं। दोनों पदों को अलग कौन कर रहा है? प्लस करता, प्लस माइनस ये जो है पदों को अलग करता है। तो यहाँ पर 2 + √3, इसमें दो पद हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जिस करनी में दो पद हो, लेकिन जिसका कम से कम एक पद करनी हो। एक पद ये जो है करनी है, √3 करनी है। देखिए आप यहाँ पर √2 लिखें, 3√3 लिखें, तो ये करनी है, इसलिए ये जो है द्विपदी करनी है। और दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे हो गया 5 - √2, इसमें भी दो पद हैं और दोनों में से एक करनी अवश्य है। कम से कम एक करनी होना चाहिए। यदि हमारा दोनों पद यदि करनी हो जाता है तो भी करनी है, लेकिन कम से कम एक करनी होना चाहिए। ये नहीं कि एक भी करनी नहीं हो तो वो द्विपदी करनी में नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए ये दोनों पद है, इसमें भी दो पद हैं और दोनों करनी है, ई भी करनी है, ई भी करनी है। इसमें ये करनी नहीं है,
लेकिन ये करनी है, इसमें ये करनी नहीं है लेकिन ये करनी है। तो इसमें भी लिखा गया कि कम से कम एक पद करनी होना जरूरी है, तब उसको जो है हम द्विपदी करनी कहते हैं। और बहुत सारा उदाहरण है। √6 माइनस 2√3, ये भी द्विपदी करनी है, इसमें भी दो पद हैं और दोनों पद करनी है। यदि आप ऐसा लिख देते हैं 2 + 3, तो ये करनी नहीं है, ये करनी नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें है दो पद, लेकिन ये ना तो ये करनी है, ना तो दो करनी है, ना तो तीन करनी है, तो ये दोनों करनी नहीं है। कम से कम एक करनी होना चाहिए। और जैसे मान लिया जाए, लेते हैं √+3 √2 + 3, तो ये करनी है, ये करनी हाँ है। यहाँ पर एक ठो करनी है, एक करनी नहीं है, एक पद तो करनी है ना, तो कम से कम एक पद करनी होना चाहिए। तो जिस करनी में दोनों दो पद हो लेकिन कम से कम एक पद जो है करनी हो, उसे हम लोग कहते हैं द्विपदी करनी। अब हम देखते हैं तीसरा करनी क्या है। हमारा तीसरा करनी है संयुक्त करनी। संयुक्त करनी दो, जिस करनी में दो या दो से अधिक शुद्ध या मिश्र करनियों होगा, यहाँ पर क्या कि जोड़ना हो, करनियों मिश्र काट ही देते हैं। मिश्र दो या दो से अधिक शुद्ध या मिश्र करनियों को जोड़ने या घटाने पर बनी करनी को संयुक्त करनी कहते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि हमारा जो है कौन सा, जैसे अब देखिए, जैसे हमारा है √2 जोड़ √3, तो ये हमारा जो है √2 जोड़ √3, ये दो शुद्ध करनी है, ये दो क्या है? शुद्ध करनी है। ये दोनों जो है जोड़ के रूप में है। यहाँ पर ही लिखा गया जिस करनी में दो या दो से अधिक शुद्ध या मिश्र करनियों को जोड़ने या घटाने पर बनी करनी को संयुक्त करनी कहते हैं। तो यहाँ पर दो शुद्ध करनी को जोड़ा गया है, या दो शुद्ध करनी को घटाया भी जाता है तो भी वो संयुक्त करनी कहलाता है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है करनी शुद्ध करनी है, ये दोनों करनी को जोड़ा गया है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। 5 √2 + √3, ये दोनों भी शुद्ध करनी है और ये दोनों शुद्ध करनी को जोड़ा गया है। और उदाहरण लेते हैं √3 - √2, ये दोनों शुद्ध करनी है, दोनों शुद्ध करनी को जोड़ा गया है, तो ये संयुक्त करनी हो गया। अब हम लेते हैं मिश्र करनी भी लेके दिखते हैं। जैसे ये हो गया 5 √3 + 3 √2, ये देखिए यहाँ पर ये मिश्र करनी है और ये भी मिश्र करनी है, और ये दोनों मिश्र करनी को जो है जोड़ा गया है, जोड़ के रूप में है ये दोनों मिश्र करनी। तो ये दोनों मिश्र करनी जोड़ के रूप में है, तो ये कौन सा करनी कहलाएगा? संयुक्त करनी कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारा उदाहरण है। या हम दो से अधिक लिखा है, दो या दो से अधिक लिखा है, तो हम दो से अधिक भी करनी को लिख के दिखाते हैं। तो दो से अधिक करनी हमारा 2 × √3 + 4 × 3√7 + 4√2। अब देखिए यहाँ पर तीन करनियाँ हैं, ये मिश्र करनी है, ये भी मिश्र करनी है और ये भी मिश्र करनी है, ये शुद्ध करनी है।
ये दोनों मिश्र करनी है और एक यहाँ पर शुद्ध करनी है। तो ये तीनों जो है करनियाँ जो है, तीनों करनियाँ जो है शुद्ध और मिश्र तीनों मिला हुआ है। तो इसको जोड़ने पर जो है जो करनी प्राप्त हुआ ये संयुक्त करनी कहलाता है। तो ये था हमारा करनी, एक पदी करनी, द्विपदी करनी और संयुक्त करनी। पद के आधार पर यहाँ पर ये पूरे एक ही लाइन में होगा एक पदी। तो एक पदी, द्विपदी और संयुक्त करनी का यही है कॉन्सेप्ट इसका। इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एक पदी, द्विपदी और संयुक्त करनी किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं संयुग्मी करनी। संयुग्मी करनी, संयुग्मी करनी क्या है? जैसे मान लिया जाए हमारा है कि 3 + √2, इसका संयुग्मी करनी निकालना है। 3 + √2 का संयुग्मी करनी, संयुग्मी करनी। तो यानी कि एक ऐसे करनी 3 + 2 का एक ऐसा करनी लेना है जिसको कि लेने के बाद ये मतलब जो है जो ये मतलब जोड़ने के बाद इसको यानी कि करनी हट जाए। तो अब देखिए 3 + √2 का संयुग्मी क्या हो जाएगा? 3 - √2 हो जाएगा। यानी जस्ट इसका उल्टा चिन्ह लिख देना है। 3 + √2 का संयुग्मी करनी 3 - √2 होता है। अब ये दोनों को आप यदि जोड़ते हैं, ठीक है, यदि आप दोनों को जोड़ते हैं तो आप जोड़ के देखिए 3 + √2 में आप जोड़ कर दीजिए 3 - √2 को, तो देखिए आपका क्या आता है। 3 + √2 प्लस दीजिए और ये क्या हो जाएगा 3 - √2, तो √2 कट जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा 6। आप यदि इसको गुना करते हैं तो क्या आता है 3 + √2 और इसको गुना कर दीजिए 3 - √2 से, तो ये क्या हो जाएगा a + b × a - b, यानी 3 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, 3 × 9 - 2 बराबर 7 हो जाता है। यानी कि आप इसको या तो गुना कीजिए या तो आप इसको जोड़ करते हैं तो ये जो है हमेशा जो है कैसा संख्या आ जाता है? परिमेय संख्या आ जाता है। परिमेय संख्या, ओह सॉरी, परिमेय संख्या। तो अब इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण भी लेते हैं। जैसे अब है 5 - √3, इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा? संयुग्मी। तो इसका जस्ट आप चिन्ह बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 + √3 हो जाएगा। अब जैसे तीसरा नंबर है √5 + √3, अब इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा? का संयुग्मी, तो क्या हो जाएगा √5 - √3। आप यदि इस दोनों को आप जोड़ते हैं तो आपका परिमेय संख्या नहीं आएगा। यहाँ पर इसको और इसको दोनों को आप यदि जोड़ते हैं, संयुग्मी करने से आप जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या आ जाता है। लेकिन इसको यदि आप जोड़िएगा तो परिमेय संख्या नहीं आएगा, गुना करने में ही परिमेय संख्या आता है। जैसे आपको जोड़ के दिखा रहे हैं, √5 + √3 + √5 - √3, ये दोनों कट गया, ये बच गया, कितना बच गया 2√5 बच गया। और ये कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है, या तो ये करनी कहा जाए कि ये करनी है, ठीक है। लेकिन आप यदि इसको गुना करते हैं तो गुना करके देखिए √5 + √3 √5 - √3, तो a + b × a - b हो जाएगा, यानी a² - b² हो जाएगा। √5 × 5 5, √3 × 3 और 5 में 3 गया, 2 बचा, और ये कैसा है? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये संयुग्मी जैसे आपको बोला जाए तो आपको सिर्फ क्या करना है? चिन्ह बदल देना है। जोड़ घटा गुना भाग से आपको कोई लेना देना ही नहीं है। जब संयुग्मी कहा जाए तो उसका सिर्फ चिन्ह, दो पदों के बीच में जो चिन्ह होता है, तो प्लस है तो आप माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कीजिए। जैसे 3 + 2 का संयुग्मी हो गया 3 - 2, 5 - √3 का संयुग्मी हो गया 5 + √3, √5 + √3 का संयुग्मी हो गया √5 - √3। तो ये था हमारा संयुग्मी करनी। किसी का आप संयुग्मी करनी निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है तो उसके चिन्ह को आप सिर्फ बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए और माइनस है तो प्लस। अब है परिमेयकारी गुणक। अब एक विशेष चीज है परिमेय
कारी गुणक। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे आपको उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे हमारा है 2√3 है, ये एक करनी है। अब इसको परिमेय संख्या बनाना है। हमें क्या बनाना है, परिमेय संख्या बनाना है। 2√3 परिमेयकारी गुणक, यानी कितना से इसको गुणा कर दिया जाए जो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है परिमेयकारी गुणक का अर्थ ही होता है कि परिमेय संख्या इसको बनाने के लिए कितना से गुणा कर दिया जाए। तो देखिए इसमें क्या करना है, 2/2√3 का परिमेयकारी गुणक क्या होगा, का परिमेयकारी गुणक। तो आप इसमें पहले समझिए कि इसका अपरिमेय संख्या क्या है। तो यानी कि ये परिमेय गुना अपरिमेय है। 2 गुना √3 से बना है। 2 हमारा कैसा संख्या है, परिमेय। 3 हमारा कैसा संख्या, अपरिमेय। तो यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या है इसी से आपको गुना कर देना है। यानी कि इसका क्या हो गया, 2√3 को किससे आप गुना कर दीजिए, √3 से ही गुना कर दीजिए। यानी यहाँ पर √3 है तो √3 से ही गुना कर दीजिए। तो 2 का 2 हो गया, √3 गुना √3 3 हो गया, और ये 3 दूनी कितना हो जाता है, 6 होता है। अब देखिए इसका जो है व्यापक रूप क्या है। व्यापक रूप इसका है कि मान लिया जाइए a√b में है a√b का परिमेयकारी गुणक। ये एक पदी करनी है, ये एक पदी करनी है इसका परिमेयकारी गुणक। परिमेयकारी गुणक बराबर क्या होगा, सिर्फ √b लिखेंगे हम। परिमेयकारी गुणक क्या होगा, √b होगा। रूट जो है सिर्फ b पर लगा है तो ये परिमेयकारी गुणक हो गया। अब हम देखते हैं, ये तो एक पदी का था, एक पदी करने का था। अब हम देखते हैं द्विपदी का। द्विपदी करने का परिमेयकारी गुणक। अब देखिए द्विपदी करनी कैसे रहता है, तो a + √b के रूप में रहता है, या तो a - √b के रूप में रहता है। ठीक है, तो a + √b या तो a - √b रहेगा। तो a + b का परिमेयकारी क्या होगा, a + √b का परिमेयकारी गुणक। अब देखिए इसका परिमेयकारी गुणक क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए कि रूट तो b में लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका परिमेयकारी गुणक जो होगा वो हो जाएगा a - √b। यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, a + b का परिमेयकारी गुणक a - √b हो जाएगा, और a - √b का परिमेयकारी गुणक, a - √b का परिमेयकारी गुणक, जस्ट चिन्ह बदल देना है। जैसे अभी संयुग्मी में जो बताए उसी तरह से इसका भी चिन्ह बदल देना है। a - √b है तो इसका परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा, a + √b हो जाएगा। तो ये था हमारा परिमेयकारी गुणक द्विपदी करनी का। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण। अब देखिए मान लिया जाए हमारा 2 + √3 है, तो इसका परिमेयकारी क्या हो जाएगा। अभी संयुग्मी में तुरंत बताएं, का परिमेयकारी गुणक। तो इसका परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा, 2 - √3। अब यदि इसको इसके साथ आप गुना करते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाता है। 2√3 को 2 - 2√3 से 2√3 को गुना कीजिए, 2 + √3 को गुना कर दीजिए 2 - √3। ये a + b × a - b का सूत्र हो गया, और a², और ये क्या हो गया, b²। 2 दूनी 4, √3 गुना √3 3, 1 हो गया, और ये कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये था हमारा परिमेयकारी गुणक। अब जैसे 3 - √2 का आप लिखिएगा का परिमेयकारी गुणक, तो हमारा जस्ट इसका उल्टा चिन्ह हो जाएगा, परिमेयकारी गुणक। तो इसका हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा। उल्टा लिखा गया ना, 3 + √2, 3 - √2 है, तो यहाँ पर इसका प्लस हो जाएगा, 3 + √2 हो जाएगा। तो ये हमारा था परिमेयकारी गुणक।
अब हम फिर देखते हैं द्विपदी करनी का ही, उसका रूप थोड़ा बदला हुआ द्विपदी करनी का ही हम देखते हैं। अब यदि द्विपदी करनी यदि इस प्रकार रहे, ए प्लस बी रूट सी में रहे, ए प्लस माइनस देते हैं, ए प्लस माइनस बी रूट सी में रहे, तो इसका परिमयकारी गुणक क्या होगा? का परिमयकारी गुणक, का परिमयकारी गुणक। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा परिमयकारी, यदि यहाँ पर ऐसे हम इसको अलग अलग हम लिख के दिखा रहे हैं, यदि मान लिया जाए ए प्लस बी रूट सी है, तो का परिमयकारी गुणक, दोनों को अलग अलग दिखा रहे हैं, परिमयकारी गुणक, परिमयकारी गुणक इसका क्या हो जाएगा? ए, यहाँ पर प्लस जो है ये चिन्ह माइनस में बदल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए माइनस बी रूट सी हो जाएगा, ए माइनस बी रूट सी हो जाएगा। इसका हम जैसे भी लेके आप देख लेते हैं एक बार, तो क्या हो जाता है? 2 प्लस 3 रूट 5, देखिए इस रूप में है ना, ये भी और परिमेय संख्या, ए भी परिमेय संख्या, बी भी परिमेय संख्या, लेकिन सी जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, रूट के अंदर है। तो यहाँ पर भी देखिए आप 2 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या और 5 जो है रूट के अंदर है। इसका परिमयकारी गुणक आप निकालिए, का परिमयकारी गुणक। तो इसका परिमयकारी गुणक हमारा क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 रूट 5। अब इसको चेक करके देखिए, गुना करके आप देखिए, 2 प्लस 3 रूट 5 और इससे गुना करना है क्या? 2 माइनस 3 रूट 5 से गुना करना है। तो ये फिर वही सूत्र आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर, 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, और ये रूट 3 गुना 3 गुना 3 9 हो जाएगा, रूट 5 गुना रूट 5 5 हो जाएगा, और 4 और 9 बचे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब 45 में 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? माइनस 41। और ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम ए माइनस बी रूट सी लेते हैं, ए माइनस बी रूट सी, 3 माइनस 2 रूट 3 ले लेते हैं। अब देखिए इसका परिमयकारी क्या होगा? का परिमयकारी गुणक, परिमयकारी गुणक। तो इसका परिमयकारी क्या होगा? 3 प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा। अब इसको गुना करके आप देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 रूट 3 और 3 प्लस 2 रूट 3। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और गुना 3, 4 तिया 12, 9 में 12 गया, कितना बचा? -3। और ये भी कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। और एक है द्विपदी करनी का, जैसे इस प्रकार यदि रहता है द्विपदी करनी, द्विपदी करनी यदि इस प्रकार रहता है, रूट ए प्लस माइनस रूट बी, रूट ए प्लस माइनस रूट बी, तो इसका क्या होता है? का परिमयकारी गुणक, का परिमयकारी गुणक। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, रूट ए ये ऊपर प्लस है तो नीचे हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इस तरह हो जाएगा। अब इसको भी अलग अलग बता रहे हैं, जैसे हमारा √2 प्लस √3 है, इसका परिमयकारी गुणक क्या होगा? का परिमयकारी गुणक, इसका परिमयकारी गुणक हो जाएगा √2 माइनस √3। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, √3 माइनस √5 है, √3 माइनस √5, इसका परिमयकारी गुणक क्या होगा? परिमयकारी गुणक जस्ट चिन्ह बदल दीजिए, तो √3 प्लस क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। तो ये था हमारा एक पदी द्विपदी। अब इसको गुना कीजिएगा तो परिमेय संख्या आ जाएगा, √2 गुना √2 2 हो जाएगा, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 2 माइनस 3 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, √5 गुना √5 5 हो जाएगा, 3 में 5 घटेगा, -2 बचेगा, इसमें -1 बचेगा। ये परिमेय संख्या हमारा हो जाएगा। इस तरह का उदाहरण हम बता चुके हैं। अब और देखते हैं हम परिमेय कार्य। अब यदि इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, √5 x स्क्वायर y3 z4 का परिमयकारी गुणक, परिमयकारी गुणक ज्ञात
करें। अब देखिए इसका परिमेयकारी गुणक क्या होगा। आप इसको कितना से गुना कीजिएगा जो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। तो देखिए ज़रा कि यहाँ पर ये 5वीं श्रेणी की करनी है और यहाँ पर जो है x पर पावर 2 है, y पर पावर 3 है, z पर पावर 4 है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको हम कितना से गुना करेंगे। तो देखिए इसको हम कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 2 है तो हम कितना लेंगे और 5 हमको पुराना है। क्योंकि कोई भी संख्या अंदर में 5 बार रहेगा तब एक बार निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर 5वीं श्रेणी की करनी है तो यहाँ पर 2 पावर है तो 3 पावर ले लेंगे। तो x पर पावर 2 है, x पर पावर 3 ले लेंगे, जोड़ने के बाद 5 हो जाता है। y जो है यहाँ पर 3 है तो 2 और ले लेंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। z पर पावर 4 है तो यहाँ पर z 1 चाहिए हमको। तो इसका परिमेयकारी गुणक ये हो जाता है, इसका परिमेयकारी गुणक ये हो जाता है। यदि हम इसको इसके साथ गुना करते हैं, इसको इसके साथ यदि हम गुना करते हैं तो ये जो है परिमेय संख्या हमारा बन जाता है। अब ये था हमारा परिमेयकारी गुणक। अब जो है आप किसी भी तरह का टेढ़ा से टेढ़ा क्वेश्चन परिमेयकारी गुणक के बारे में पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना लेंगे। अब हम देखते हैं एक अलग क्वेश्चन, करनी चिन्ह के रूप में व्यक्त करना। घातीय संकेतन में दिया है, उसको करनी चिन्ह में बदलना है, करनी चिन्ह में बदलना। देखिए जैसे इसका है उदाहरण हम लेते हैं, जैसे है 5 पर पावर 2/3 है, इसे करनी में लिखना है, करनी में लिखना है, को करनी चिन्ह में बदलें या व्यक्त करें। तो देखिए हम इसको कैसे करनी चिन्ह में बदलेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, रूट दे देना है, ठीक है। और ये जो है नीचे जो है इसको इधर कर देना है। ये हमारा आधार है, ये हमारा क्या आधार है, यहाँ पर लिख देंगे और इस पर घात कितना दे देंगे, 2 दे देंगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर को आप वीडियो को आप देखिएगा तो करनी का हम क्या बताए थे, नियम बताए थे इस तरह का, n√a बताए थे, ठीक है, n√a बताए थे। तो ये करनी में है, इसको यदि हम घातीय संकेतन में लिखते हैं तो a पर पावर हमारा कितना हो जाता है, 1/n हो जाता है, ठीक है। a पर पावर हमारा कितना होता है, 1/n हो जाता है। चूँकि यहाँ पर जो है पावर कुछ नहीं है, यदि हम इसको ऐसे लिख देते हैं, सपोज कीजिए इसको हम ऐसे लिखते हैं a पर पावर 3 और इधर n दे देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a पर पावर 3/n हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करनी को इस देखिए जस्ट उसी तरह हम लिखें, ठीक है। 2/3 है तो 3 हमारा कहाँ चला आया, पीछे चला आया। जैसे यहाँ देखिए आपका n जो है यहाँ पर बट्टे में है तो यहाँ पीछे चला है, इसमें भी n जो है बट्टे में यहाँ पीछे चला है। यहाँ ऊपर में जो था वो यहाँ पर देखिए अंदर पावर में बना हुआ है। तो ये था हमारा, जैसे 5 पर पावर 2/3 है तो इसे करनी के रूप में हम i से लिख सकते हैं। अब दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारा 3 पर पावर है -2/5 है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर पावर यहाँ प्लस था लेकिन यहाँ पर पावर हमारा क्या है, घात हमारा क्या है, माइनस में है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम करनी के रूप में यदि लिखना चाहेंगे तो पहले प्लस माइनस पावर को प्लस में करेंगे। तो माइनस पावर प्लस में कब होता है, जब पलट मारता है। जैसे सूत्र होता है कि x पर पावर -m रहता है तो ये पलटनियाँ मारने के बाद x पर पावर m जो है प्लस में हो जाता है। यानी ये 1 जो था वो ऊपर चला गया, x जो है जो अंश में था वो हर में चला आया, हर जो था अंश में चला गया और अंश का जो पावर माइनस था वो हर में आने के बाद प्लस हो गया। तो इसी प्रकार इसको भी हम लिखेंगे 1/3 पर पावर 2/5। अब हम इसको फिर करनी के रूप में लिखेंगे 1 तो करनी का चिन्ह लगा देंगे और ये बट्टे में 5 है तो इधर ये करनी का सॉरी इसको बड़ा करके लिखते हैं। तो ये यहाँ पर आधार 3 लिख देंगे, यहाँ पर 2 पावर है 2 लिख देंगे और ये करनी की श्रेणी को बता रहा है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं। मान लिया जाए 7 पर पावर -3/5 दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर बटा छूट गया, यहाँ पर 1 दीजिएगा, यहाँ पर दिए थे ना 1 तो यहाँ पर वो भी 1 देंगे। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो 1/7 पर पावर
5। अब फिर इसको कैसे हम लिखेंगे, तो 1 ऊपर में रह जाएगा और नीचे को करनी में बदलना है तो यहाँ पर 5 इधर चला आएगा और 7 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा होगा आंसर। अब हमारा जो है करनी के रूप में दिया रहेगा, करनी को घातीय संकेतन में बदलना है, करनी को घातीय संकेतन में बदलना है, घातीय संकेतन में बदलें, संकेतन में बदलें। तो जैसे हमारा है करनी है 3 5 स्क्वायर है, तो इसको हम घातीय संकेतन में बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 पर पावर 2/3, 5 पर पावर 2/3। ये 3 जो है पीछे आके करनी चिन्ह में बदल जाता है, तो ये हमारा हो गया घातीय संकेतन में बदले। अब जैसे मेरा है 4 7 पर पावर 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7 इसका आधार है और 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 3/4, 7 पर पावर 3/4, ये हमारा हो जाएगा। अब जैसे है 1/5 11 स्क्वायर है, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 11 पर पावर 2/5, लेकिन अब यहाँ पर देख लें बट्टे में है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो बस आज इतना ही, करनी हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। करनी का जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने पूरा कॉन्सेप्ट 3 वीडियो में लोड किया हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 और ये हमारा है पार्ट 3। आप पार्ट 3 तक देखेंगे और करनी को अच्छी तरह से समझें। करनी कोई आसान नहीं है, ये टेढ़ी है, इसलिए आप यदि हमारे वीडियो को देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।